रात का वक्त था। बारिश हल्की हल्की खिड़की से टकरा रही थी। अंजलि अपने कमरे में खड़ी बाहर देख रही थी कि तभी रोहित चुपचाप पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अंजलि के होंठों पर हल्की मुस्कान और दिल में तेज धड़कन। रोहित, अगर किसी ने देख लिया तो? वह धीरे से कहती है। रोहित उसके कानों के पास झुककर फुसफुसाता है। तुम्हें छूने का मन हो तो कोई और देख भी ले, पर मैं रुक नहीं सकता। उसके हाथ अंजलि की कमर पर कस जाते हैं। अंजलि की सांसें भारी होने लगती हैं। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह अपनी पलकों को झुका लेती है। रोहित उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। बारिश की बूंदों की तरह वो चुंबन लंबा और गहरा होता चला जाता है। अंजलि अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती है और खुद को उसके और करीब कर लेती है। कुछ पलों के लिए दोनों भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं। सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों और सांसों का एहसास रह जाता है। अंजलि शहर की एक साधारण सी लड़की थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी रोहित से। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, लेकिन इस प्यार में अभी तक उन्होंने खुले तौर पर इश्क एक दूसरे को जताया नहीं था। कॉलेज का वो दिन अंजलि कभी भूल नहीं पाई। लाइब्रेरी में किताब लेने गई थी, तभी ऊंची शेल्फ से किताब निकालते वक्त उसका पैर फिसला। गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने बाहों में थाम लिया। वो रोहित था। उसकी आंखों में देखते ही अंजलि का चेहरा लाल हो गया। उस दिन से दोनों की नजदीकियां बढ़ लगीं। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज की छुट्टियों में सब घर लौट गए थे। बस रोहित और अंजलि हॉस्टल में रह गए। उस शाम आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अंजलि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाल खुले थे, बारिश की नमी से थोड़े बिखरे बिखरे लग रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंजलि, अंदर आ सकता हूं? रोहित की आवाज थी। अंजलि ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। रोहित पूरी तरह भीग चुका था। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। तुम भीग क्यों गए? अंजलि ने झट से तौलिया पकड़ाया। रोहित हंसते हुए बोला, बारिश थी, रोक नहीं पाया खुद को। रोहित तौलिए से बाल सुखाने लगा और अंजलि उसे अपनी पलक देखती रह गई। वो चौड़े कंधे, वो भीगी शर्ट से झलकती मांसपेशियां। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित ने महसूस किया और मुस्कुराया। इतना क्या देख रही हो? अंजलि चौंकी और नजरें झुका ली। कुछ नहीं। रोहित उसके पास आया। उसके गीले हाथ ने अंजलि की ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती अंजलि। अंजलि कुछ कह पाती उससे पहले रोहित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे बिजली सा दौड़ गया उसके तन मन में। बारिश की आवाज, कमरे में हल्की अंधेरी रोशनी और दोनों की नजदीकियां, सब कुछ जैसे रुक गया था। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, आज कह ही दूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अंजलि की पलकों से मोती सी बूंद टपकी। मैं भी, उसने धीरे से कहा और खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। रोहित ने उसे कसकर थाम लिया। उसकी सांसें अंजलि की गर्दन से टकरा रही थीं। अंजलि के पूरे शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। धीरे धीरे रोहित ने उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। पहले हल्का सा चुंबन, फिर गहरा। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और पलकों के नीचे से आंसू की जगह अब सिर्फ सिहरन थी। उसके हाथ अनजाने में रोहित की शर्ट पर टिक गए। रोहित ने और करीब खींच लिया। चुंबन लंबा होता चला गया, मानो दोनों ने वक्त को रोक लिया हो। रोहित ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। अंजलि की सांसें और तेज हो गईं। उसने खुद को रोहित के और करीब कर लिया। उनके बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। रोहित, अंजलि की धीमी आवाज उसके कानों में घुल गई। ये पल कभी खत्म न हो। रोहित ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, अब ये हमारा राज है जो हमेशा जिंदा रहेगा। दोनों देर तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। बाहर बारिश बरसती रही, मगर कमरे में एक और ही मौसम बन चुका था, मोहब्बत का, जुनून का और अधूरेपन को पूरा कर देने का। वो रात उनके रिश्ते की शुरुआत थी। उस छोटे से कमरे में बारिश की बूंदों और धड़कनों की गूंज के बीच उन्होंने अपने प्यार को महसूस किया। अब दोनों जानते थे कि ये सिर्फ इकरार नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ है।